गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। आज हम हीनयान व महायान में अंतर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के उदय के कारण पढ़े थे और महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और बौद्ध संगतियाँ पढ़ी थीं। हीनयान व महायान जो दो संप्रदाय बने, यह बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति में इनका विभाजन हुआ था। तो हम आगे पढ़ते हैं। मैं पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पढ़ते हैं हीनयान व महायान में अंतर। जो हीनयान व महायान संप्रदाय थे, जो ये दो भागों में विभाजित हुए थे, ये बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित हुए थे। हीनयान के अंतर्गत कौन कौन था? हीनयान के अंतर्गत पश्चिमी गुट के कौशाम्बी व अवंती के भिक्षु थे और महायान में पूर्वी गुट, इस गुट में पाटलिपुत्र व वैशाली के भिक्षुक जो वज्जीपुतक कहलाते थे। ठीक है, अभी हम यहाँ पहले हीनयान के बारे में पढ़ेंगे। आप एक तरफ हीनयान हेडिंग डाल लीजिए और उसको दो पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। हीनयान, इन्हें स्थिरवादी या थेरवाद भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में घुमा फिराने के लिए एग्ज़ाम में इसका हीनयान नाम देकर सबसे ज़्यादा थेरवादी नाम दिया जाता है। और अगर हमें इनका सारे नाम नहीं पता होंगे तो हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हीनयान को ही स्थितिवाद, स्थिरवादी या थेरवादी भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? महाकंचायन ने इसका नेतृत्व किया था। ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसको नोट करना है। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसका प्रधान पीठ या केंद्र कश्मीर में है। ये परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं और निम्न मार्गी हैं। परंपरावादी, रूढ़िवादी या निम्न मार्गी से आशय यहाँ पर यह है कि जो इस गुट के लोग थे वो पहले के ही विचारों को मानते थे। वह परिवर्तनवाद में विश्वास नहीं करते थे, पहले से ही चली आ रही रूढ़ियों को, परंपराओं को मानते थे। इसका आदर्श क्या था? अहर्त। अहर्त का अर्थ है खुद के प्रयास से निर्माण प्राप्त करना। अहर्त का अर्थ है खुद के प्रयास से निर्वाण को प्राप्त करना। आपको दिखाई दे रहा है ना? ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। कौन? हीनयान संप्रदाय के लोग जो थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ये मूर्ति पूजा, भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। वैसे तो ये परंपरावादी और रूढ़िवादी थे, लेकिन यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ये भगवान को, महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। संसार को दुख में मानते थे कि संसार में दुख ही दुख है। इसे श्रावकयान भी कहते हैं। यह नोट कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि हीनयान को श्रावकयान, स्थितिवाद और थेरवाद भी कहा जाता है। इसके ग्रंथ पाली भाषा में हैं। ये बुद्ध की पूजा प्रतीकों के माध्यम से करते थे। ये कहते हैं निर्माण की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। जो हीनयान के संप्रदाय के लोग हैं उनका मानना था कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कि निर्वाण मतलब मोक्ष के बाद इंसान पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। ना ही तो उसका फिर जन्म होता है और ना ही उसका मरण होता है। अब दूसरी तरफ हेडिंग डालिए, महायान पूर्वी गुट। इस गुट में पाटलिपुत्र व वैशाली के भिक्षुक, जिन्हें हम वज्जीपुतक भी कहते हैं, महासांगिक, सर्वास्तिवादी, आचार्यवाद कहलाए।
जो यह गुट था महायान, इसको महासांगिक, सर्वास्तिवादी और आचार्यवाद भी कहते हैं। इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। इसका प्रधान पीठ मगध में था। ये उच्च मार्गी परिवर्तनवादी थे। ये मतलब कि परंपरावादी और रूढ़िवादी तो थे ही थे, लेकिन ये उच्च मार्गी और परिवर्तनवादी भी थे। ये परिवर्तन को भी स्वीकार करते थे। इनका आदर्श था बोधिसत्व, यानी दूसरों के कल्याण के लिए निर्वाण प्राप्त करना। हीनयान का आदर्श क्या था? अहर्त, खुद के प्रयासों से निर्वाण प्राप्त करना। और महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व, दूसरों के कल्याण के लिए निर्वाण की प्राप्ति। ये बौद्ध को ईश्वर मानते थे। हीनयान में बौद्ध को महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान में बौद्ध को ईश्वर मानते थे। संसार को आशावादी मानते थे। इसे श्रेष्ठ यान, एक यान व बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं, थेरवादी भी कहते हैं, और महायान को एक यान व बोधिसत्व यान भी कहा जाता है और श्रेष्ठ यान भी कहा जाता है। ये नाम याद रखने हैं आपको। इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं और इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। हीनयान के लोग उनकी जो पूजा करते थे प्रतीकों के रूप में करते थे, और महायान के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ये आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनका विश्वास था कि इंसान की मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन हीनयान के लोग जो है ना, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। आगे चलकर इनमें भी दो मतभेद हो गए। इनको भी दो मतों में बांट दिया गया। हीनयान, इसके दो मत हैं, व्यवहासिक मत और सैद्धांतिक मत। इसको भी दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, व्यवहासिक मत और सैद्धांतिक मत। व्यवहासिक मत, अब हम यहाँ व्यवहासिक मत के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहासिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। थोड़ा जूम कर लेती हूँ। यह मत वसुमित्र के विवाह शास्त्र, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में लिखा गया, पर आधारित है। यह मत वसुमित्र के विवाह शास्त्र, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में लिखा गया है, उस पर आधारित है, इसलिए इसे व्यवहासिक कहते हैं। यह मत चित्त व बाह्य वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा होता है, इसलिए इसे भारी प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। विवाह शास्त्र के आचार्य बुद्धदेव, बुद्धघोष, वसुमित्र, वसुबंधु और घोषक है। अब यहाँ आप नोट डाल लीजिए, कुछ नोट चीज कर लीजिए। वसुबंधु ने अभिधम्म कोश ग्रंथ लिखा, जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया मतलब विश्वकोश कहा जाता है। वसुमित्र ने जो विवाह शास्त्र, जो चतुर्थ बौद्ध ग्रंथि में लिखा गया था, उसमें बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, जिसे विश्वकोश कहा जाता है। दूसरा नोट लीजिए। और इसी ग्रंथ में बुद्ध को महावेद कहा गया है। तीसरा नोट लिखिए। बुद्धघोष ने विशुद्धिमग्ग और सामंता पाशादिका ग्रंथ लिखा। सामंत पाशादिका ग्रंथ कौन सी संगति में लिखा गया था? तीसरी बौद्ध संगति में। यह इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सामंत पाशादिका ग्रंथ कौन सी संगति में लिखा गया? तो तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया। विशुद्धिमग्ग को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी भी कहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखिए, विवाह शास्त्र जो कि वसुबंधु ने अभिधम्म कोश ग्रंथ लिखा, जिसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश कहा जाता है,
किसको कहा जाता है? अभिधम पिटक को विश्वकोश कहा जाता है। और यहाँ पर विशुद्धिमग्ग को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपुटक की कुंजी कहते हैं। धर्मकीर्ति, जिसे न्यायबंधु भी कहते हैं, ये वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। आगे हम हीनयान के दूसरे मत, जिसे सैद्धांतिक मत भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। सैद्धांतिक मत भारी जगत की सत्ता को स्वीकार करता है। इसका मुख्य आधार सुत्पिटक। इसकी स्थापना कुमारलब्ध ने 2री शताब्दी ईस्वी में की। सैद्धांतिक मत भारी जगत की सत्ता को स्वीकार करता है। इसका मुख्य आधार सुत्पिटक। इसकी स्थापना लब्ध ने 2री शताब्दी में की। अब हम आगे महायान के जो दो मत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला मत है माध्यमिक, जिसे शून्यवाद भी कहते हैं, और दूसरा मत है विज्ञानवाद। पहले हम यहाँ विज्ञानवाद के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञानवाद के प्रथम आचार्य असंग थे। यह मत चित्त विज्ञान को ही सत्ता स्वीकार करता है, इसलिए इसे विज्ञानवाद कहा जाता है। इसमें योग को मुख्य साधना माना गया है। स्थमति योगाचार मत के 2 विद्वान थे, स्थमति और दिंडनाग। योगाचार मत का विकास गुप्त काल में हुआ। महायान से वज्रयान, सहजयान, कालचक्रायान का उदय हुआ। इसका विस्तृत विवरण हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम महायान के दूसरे मत, जिसे हम माध्यमिक या शून्यवाद भी कहते हैं, के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। शून्यवाद को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने 2 ग्रंथ लिखे, माध्यमिक कारिका और प्रज्ञापारमिता सूत्र। प्रज्ञापारमिता सूत्र शून्यवाद मत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रज्ञापारमिता शून्यवाद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 2020 में SCL में आया था। इस मत के आचार्य, किस मत के आचार्य? माध्यमिक और शून्यवाद के आचार्य बुद्धपालित, भाव विवेक, चंद्रकीर्ति, आर्यदेव, शांतिदेव हैं। आर्यदेव ये नागार्जुन के शिष्य थे। इन्होंने चतुशतक ग्रंथ लिखा। ये नोट करते चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपने पहले शायद ही पढ़ी होंगी। विज्ञानवाद, जिसे योगाचार, इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। विज्ञानवाद को ही योगाचार कहते हैं। मैत्रेयनाथ ने 3री शताब्दी ईस्वी में विज्ञानवाद की स्थापना की। असंग वसुबंधु ने 4ठी शताब्दी में इसका विकास किया। मैत्रेयनाथ ने तो 3री शताब्दी में विज्ञानवाद की स्थापना की, लेकिन इसका विकास 4ठी शताब्दी में असंग व वसुबंधु के द्वारा किया गया। आगे हम पढ़ेंगे, महायान से व्रजयान, सहजयान या कालचक्रयान का उदय हुआ। तो उसमें पहला है वज्रयान। वज्रयान का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ। वज्रयान में बुध का संबंध तारा, जिसे चक्रेश्वरी देवी से बताया गया है। तारा को ही चक्रेश्वरी देवी कहा जाता है। इसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ा। वज्रयान के देवता हैं हेरुक, यमारी, जंभल। आपने कभी ये पहले देवताओं के नाम पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे, तो अब पढ़ लीजिए। हेरुक ये शिव के रौद्र रूप में मिलते हैं। इनके पैरों के नीचे
सब वा हाथ में चक्र है। इन्हीं से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यमारी, ये सनातन धर्म के यम देवता से साम्यता रखते हैं। साम्यता अर्थात हमारे जो सनातन धर्म में यम देवता है ये उसके समान है। कौन? यमारी। जंबल, ये सनातन धर्म के कुबेर देवता का रूप है। जैसे हमारे सनातन धर्म में कुबेर देवता हैं, ये जंबल उनसे साम्यता रखते हैं। व्रजयान के सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्या समाज से में मिलते हैं। वज्रयान के सिद्धांत जो हैं वह आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्या समाज में मिलते हैं। अब है सहजयान। इसका थोड़ा ज़्यादा विवरण नहीं है। सहजयान, इसका विकास बंगाल में हुआ। कालचक्रयान, 10वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ। इसके सर्वोच्च देवता कालचक्र देव माने जाते हैं। महायान संप्रदाय के उदय के साथ ही बुद्ध की तुलना देवताओं से की जाने लगी। जो महात्मा बुद्ध, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारे रूप हैं, उनके अलग अलग रूपों का अलग अलग विवरण है, उसी तरह गौतम बुद्ध को भी बहुत सारे देवताओं से उनकी तुलना की जाने लगी। तो उनके जो रूप थे वो इस प्रकार है। अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है इन्हें पद्म पाणि भी कहते हैं। इनका विशेष गुण क्या था? दया। ये प्रधान बुद्ध हैं जिनके हाथ में कमल का फूल है। अमिताभ, ये स्वर्ग में बैठे हुए बुद्ध हैं। इन्हें कमलासीन भी कहते हैं। ये संसार के अधिपति माने जाते हैं। अमिताभ, ये फिल्म स्टार अमिताभ की बात नहीं है, ये गौतम बुद्ध का जो रूप है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, ये उनका रूप है। मंजूश्री, मंजूश्री ज्ञान का प्रतीक है, जो हाथ में खड़ग लिए हुए है तथा दूसरे हाथ में पुस्तक है। इनका प्रमुख गुण बुद्धि को प्रखर करना है। व्रजपाणि, ये कठोर बुद्ध है जो पाप व असत के शत्रु है। क्षतिगर्भ, स्थान को पवित्र करने वाले बुद्ध है। मैत्रेय, भावी बुद्ध जो भविष्य में फिर आएंगे। जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान जो कि कल के रूप में फिर से जन्म लेंगे, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी यह मान्यता है कि मैत्रेय जो कि भावी बुद्ध होंगे, जो भविष्य में फिर आएंगे। अब आगे हम बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। हीनयान का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया और महायान का साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कि हीनयान का साहित्य किस भाषा में लिखा गया और महायान का साहित्य किस भाषा में लिखा गया। हीनयान, हीनयान संपूर्ण पाली भाषा के दो भाग, त्रिपिटक और अनुपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक शब्द का प्रथम प्रयोग रिस डेविड्स की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में मिलता है। यह नोट कर लीजिए। त्रिपिटक शब्द का प्रथम प्रयोग रिस डेविड्स की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में मिलता है। व्यूलर के अनुसार पिटक का अर्थ है टोकरी। त्रिपिटक पर महाभाष्य के रूप में अट्ठकथा नामक पुस्तक लिखी गई। त्रिपिटक, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या क्या है? सुत्त पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में आनंद द्वारा किया गया। इसमें महाबुद्ध के उपदेश संकलित है। किसमें? सुत्त पिटक में। इसे प्रारंभिक बिंदु धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये लाइन नोट कर लीजिए, इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बुद्ध घोष की पुस्तक विशुद्धि मग को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। यह हमने पीछे भी पढ़ा था। वसुबंधु, वसुबंधु की पुस्तक अभिधम कोश को बुद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये देखिए किसको? सुत्त पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में आनंद द्वारा किया गया। इसे महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित हैं। सुत्त पिटक को
यहाँ पर एक नोट डाल के इम्पोर्टेंट लिखकर नोट कीजिए। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का विश्वकोश सुत्त पिटक को कहा जाता है और अभिधम्म कोश को बुद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। अगर प्रारंभिक पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, अगर प्रारंभिक बौद्ध धर्म का विश्वकोश पूछा जाता है तो उसे सुत्त पिटक कहेंगे। अगर सिर्फ बौद्ध धर्म का विश्वकोश पूछा जाता है तो उसे अभिधम्म कोश कहेंगे। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अभिधम्म कोश के भी 5 भाग हैं, थोड़ा जूम कर लेती हूँ। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय, खुद्दक निकाय। इसका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। दीर्घ निकाय, इसमें 34 सूक्त बुद्ध से संबंधित हैं। इसी में महापरिनिर्वाण का उल्लेख है। महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मंजिम निकाय, इसमें 152 सूक्त हैं। इसमें महाभिनिष्क्रमण व गृह बोधि का वर्णन मिलता है। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संयुक्त निकाय 2 सूक्तों का योग है। इसी में धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अगुंतर निकाय, अगुंतर निकाय में 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय धम्मपद, इसे बौद्धों की गीता भी कहा जाता है। ये पदात्मक रूप में है। जातक कथाएं कितनी हैं? 549 है, पर यूसीजी नेट ने 547 के आंसर को सही माना है। अब हम हीनयान साहित्य पढ़ते हैं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। विनय पिटक, इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में उपाली द्वारा हुआ। अभी तो हमने त्रिपिटक के बारे में पढ़ा, अब हम विनय पिटक के बारे में पढ़ेंगे। विनय पिटक, इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में उपाली द्वारा हुआ। त्रिपिटक का जो संकलन था वो भी प्रथम संगति में हुआ था, लेकिन वह आनंद द्वारा हुआ था, और इसका विनय पिटक का उपाली द्वारा। इसमें संघ से संबंधित नियम हैं। यह बौद्ध संघ का संविधान माना जाता है। इसमें कुल भाग 3 हैं और मुख्यतः 2 भाग हैं, सुत्त विभंग, खंद्रक और परिवार पाठ। इसका विवरण हम आगे पढ़ेंगे। सुत्त विभंग, इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के नियमों का वर्णन है। खंद्रक, संघ के निषेधों का वर्णन, और खंद्रक के भी 2 भाग हैं। खंद्रक में क्या है? संघ के निषेधों का वर्णन मिलता है, और खंद्रक को भी 2 भागों में बांटा गया है, महावग और चुल्लवग। महावग गृहस्थ पुरुषों के लिए है और चुल्लवग गृहस्थ स्त्रियों के लिए। चुल्लवग में प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगति भिक्षुणी संघ की स्थापना और स्त्री रोग व औषधियों का वर्णन है। ये नोट कर लीजिए। चुल्लवग में प्रथम व द्वितीय बौद्ध संगति भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई, और स्त्री रोग व औषधियों का वर्णन है। किसमें है? चुल्लवग में। परिवार पाठ, इसमें विनय पिटक का सारांश प्रश्नोत्तर रूप में मिलता है। अभिधम्म पिटक, नंबर 3 डाल लीजिए। अभिधम्म पिटक संकलन तीसरे बौद्ध संगति में मोगली-पुत्तिस्म द्वारा किया गया। किसका? अभिधम्म पिटक का संकलन तीसरी बौद्ध संगति में मोगली-पुत्तिस्म द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इसी में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। ये यहाँ पे नोट कीजिए। हीनयान के जो सारे साहित्य हैं वह पाली भाषा में है, लेकिन यही एकमात्र साहित्य है जो संस्कृत भाषा में है। अभिधम्म पिटक में कुल ग्रंथ 7, जिन्हें सप्त प्रकरण भी कहते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। निकाय, निकाय किसे कहते हैं? त्रिपिटकों के उपविभाग को निकाय कहते हैं। अब हम महायान के साहित्य पढ़ेंगे। महायान से संबंधित ग्रंथ वैपुल्य सूत्र है। यह महायानियों का आगम है।
प्रज्ञा पारमिता यह महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये SCL में 2020 में आया था। प्रज्ञा पारमिता यह महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? नागार्जुन। प्रज्ञा पारमिता का अर्थ क्या होता है? प्रज्ञा पारमिता यह वैसे एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बस जानकारी के लिए सुन लीजिए। प्रज्ञा पारमिता का अर्थ उन गुणों को प्राप्त करना जो बुद्धत्व के लिए आवश्यक हैं। इसमें शून्यवाद पर विशेष बल दिया गया है। ललित विस्तार कहीं कहीं पे ललित विस्तार भी लिखा होता है, लेकिन वो मिसप्रिंट हो जाता है, इसको ललित विस्तार कहते हैं। यह महायान का सबसे प्राचीन ग्रंथ, इसमें बुद्ध को देवता माना गया है। ये यहाँ पर एक नोट कीजिए, प्रज्ञा पारमिता यह महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ललित विस्तार यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो अगर एग्जाम में महत्वपूर्ण पूछता है तो हम प्रज्ञा पारमिता कहेंगे, अगर सबसे प्राचीन पूछता है तो ललित विस्तार कहेंगे। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता माना गया है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसी ग्रंथ को आधार बनाकर द लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ लिखा था। इसमें 64 लिपियों का उल्लेख है। ललित विस्तार के रचयिता कौन है? हरिभद्र सूरी। महायान संप्रदाय में दंत कथाओं को अवदान कहते हैं। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि महायान संप्रदाय में दंत कथाओं को क्या कहते हैं? अवदान कहते हैं। और हीनयान में दंत कथाओं को क्या कहते हैं? जातक कहते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अवदान के उदाहरण: अवदान शतक, दिव्यादान, अवदान कल्प। हीनयान का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है उसको अवदान कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हीनयान का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो वो है अवदान। मिलिन पन्नों को हीनयान और महायान के मध्य का पुल संक्रांति काल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है इनके मध्य का पुल और संक्रांति काल? मिलिन पन्नों को। यह महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में ना होकर पाली भाषा में है। ये नोट कीजिए, महायान के जो सारे ग्रंथ हैं वह संस्कृत भाषा में हैं और बस एकमात्र ग्रंथ यही है जो कि पाली भाषा में है। कौन सा? मिलिन पन्नों। इसमें यूनानी शासक मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य अनाप्तवाद पर चर्चा है। यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 सर्ग का मतलब होता है अध्याय है। अब आगे हम 2 हेडिंग डाल लेंगे, एक तरफ बौद्ध विद्वान और दूसरी तरफ रचनाएं। एक तरफ विद्वान डालेंगे, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं लिखेंगे। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबारी थे, ये सर्वशक्तिवादी संप्रदाय के हैं। ये कवि, दार्शनिक और नाटककार, संगीतकार भी थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे और वाल्तेयर से की गई है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बुद्धचरित, सोमरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, व्रजसूची में जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है। दूसरे हैं असंग द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं त्रोगाचर भूमिशास्त्र, महायान सूत्रालंकार, महायान संपरिग्रह, व्रजघोटिका टीका, प्रकरण आर्यवाचा। तीसरे हैं वसुबंधु। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन सी हैं? अभिधम कोश, बौद्ध धर्म का विश्वकोश जिसे माना जाता है, विभाष शास्त्र, विमिष्का, परमार्थ सप्तति, वज्रछेदिका। आर्यदेव द्वारा लिखी हुई रचना चतुशतक, बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई विशुद्धि मग, इसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहा जाता है और त्रिपिटक की कुंजी भी कहा जाता है। बुद्ध घोष द्वारा लिखी हुई रचनाएं सामंत पासिदिका, सुमंगल वाशिनी, ये भी बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई हैं। और नागा अर्जुन द्वारा लिखी गई रचनाएं
माध्यमिक कारिका, प्रज्ञापारमिता, शून्य सप्तति, वृक्षवर्तनी, धर्मकीर्ति जिसे न्याय बिंदु भी कहते हैं, इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं न्याय बिंदु, विखुनी, पतिमोक्ष, प्रमाणवर्तिका, दिंडनाथ द्वारा लिखी गई रचनाएं प्रमाण समुच्चय, न्याय प्रवेश, आलम्बन परीक्षा, चंद्रगोमनी द्वारा लिखी गई रचनाएं चंद्र व्याकरण, धर्म काव्य, शिप्लालेख, शांतिदेव द्वारा लिखी गई रचनाएं शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचर्यावतार। महायान संप्रदाय के अन्य ग्रंथ, इन्हें नोट कर लीजिए। वसुबंधु की रचना व्रज छेतिका, जिसमें आत्मज्ञान संबंधी लेख हैं। सधर्म पुंडरिक, इसमें संवादों की दीर्घ श्रृंखला है। कुरंडव्यू, अवलोकितेश्वर की महानता का वर्णन है। अवलोकितेश्वर महात्मा बुद्ध का एक रूप है। सुखवर्ती व्यू, अभिताभ व उनके स्वर्ग का वर्णन है। बुद्ध के समकालीन शासक जो बुद्ध के अनुयायी थे, बिंबिसार व अजातशत्रु, इनका राज्य था मगध जो हर्यक वंश के थे। प्रसेनचित, ये कौशल नरेश थे। वत्सराज उद्यान, ये वत्स नरेश थे। भद्रिक, ये शाक्य वंश के थे। अवंतीपुत्र, ये सूरसेन वंश के थे। बौद्धि कुमार, ये सुषमारगिरी भग राज्य से थे। चंद्रप्रदोत, ये अवंती के थे। प्रमुख शब्दावली, बौद्ध ग्रंथ में कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ मिलती हैं, उनके अर्थ इस प्रकार है। उपसंपदा, बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। जब बौद्ध संघ में कोई बच्चा प्रवेश करता है तो उसका उपसंपदा नामक संस्कार किया जाता है। कार्थिन, भिक्षुओं का वस्त्र समारोह। उदकशटी, भिक्षुणियों को दिए जाने वाले वस्त्र। नोट कीजिए, बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते थे। यह क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो हमें पता होना चाहिए। पतिमोक्ष, बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम। पतिमोक्ष में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक। प्रावरणा, वार्षिक परिशुद्धि। वंशा आश्रय, वर्षा काल में भिक्षु एक जगह रहकर ही समाधि लगाते थे। जब बहुत सारी वर्षा होती थी वर्षा के समय पर, तो सारे ही भिक्षु मिलकर एक जगह ही समाधि में लीन हो जाते थे। ब्रह्मादंड, संघ द्वारा अपने अपराधी सदस्यों को सामाजिक बहिष्कार दंड देना। जब कोई अपराध करता था तो उसको सामाजिक बहिष्कार का दंड मिलता। अब हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जो चीज़ बताई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। मैं सिर्फ वही करवा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वरना बौद्ध धर्म तो पढ़ाने के लिए बहुत विस्तृत है और हमें इतना सारा नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है इसकी जानकारी होनी चाहिए और क्या छोड़ना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के उदय, उनकी बौद्ध संगतियाँ पढ़ाई थी, जिसका विवरण मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक। आप पहले उसको पढ़ना, फिर उसको। हमें सीरीज़ से चलना है, ऐसा नहीं है पहले हमने आधुनिक काल पढ़ लिया, मौर्य काल पढ़ लिया, फिर मध्यकाल पढ़ लिया। सीरीज़ से एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना है, तो हम 2024 दिसंबर के नेट को क्लियर कर लेंगे 100%। ओके, बाय।